Hello everyone, welcome back to another video of analysis trading chart of XRP। आज है डेट 22 मार्च और अभी समय हो रहा है कुवैत का शाम के 6:30। तो आज हम एनालिसिस करते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पे। ये रहा हमारे पास XRP का चार्ट जहाँ पे मैंने एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा है। एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाया जिसका स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ नहीं, सिर्फ मेरा ही रिकॉर्डेशन हुआ। तो अभी मैं वापस एनालिसिस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, तो मार्केट में हमारे पास क्या दिखाई देता है? मार्केट में क्या दिखाई देता है? मार्केट फॉलो करता है, फिर एक हाई बना के एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बनाता है, फिर यहाँ पे फॉलो करता है एक ग्रीन कैंडल बना के फिर से एक शूटिंग स्टार बनाता है, और इस तरीके से यहाँ पे भी वापस एक फॉल आने का चांस है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आता है, आने के बाद रिवर्स होता है, यहाँ पे भी एक फॉल आता है और वापस एक रिवर्स होता है। तो रिवर्सल होके फिर नीचे आके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे भी रिवर्स होके फिर ग्रीन कैंडल आके एक रेड कैंडल से फॉलो थ्रू आने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, शूटिंग स्टार बनाता है। यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बनाया है। ये जैसे क्लियरली एक बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे प्यारा सा दिख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में एक शूटिंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में बनाने के बाद इसका साइड में देखो, पहले तो मार्केट ओपन हुआ, इसका साइड में ही ओपन होते ही एक बहुत बढ़िया सा मूवमेंट अप दिया और फिर जाके गिरा वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, फिर जाके गिरा। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लान ऐसे करें कि मार्केट में एक जब भी मूव यहाँ पे ओपन हो, एक थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर जाके नीचे गिरे, क्योंकि वीक बनाता है। हर एक कैंडल में देखो कि वीक है, तो हो सकता है मार्केट में ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाए और फिर जाके नीचे गिरे। इसका हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, प्रीवियसली ऐसे हुआ है। तो चलिए अभी डे कैंडल में जाते हैं और देखते हैं डे कैंडल में क्या है हमारे पास। वैसे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये ट्रेंड बना रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, किस तरीके से देखो, लोअर लो, लोअर हाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में है। अभी हम डे टाइम फ्रेम में देख लिया, ट्रेंड लाइन हमारा डाउन है। सारे कैंडल डे कैंडल में भी सेम पैटर्न है दोस्तों, बहुत बड़ा फॉल आया है और अभी सपोर्ट का साथ सामने बैठा हुआ है। फिर अब हम आ जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया था और फिर से जाके सपोर्ट एरिया में आके रुका हुआ है। आज संडे है तो एकदम साइडवेज मार्केट में चल रहा है, और यहाँ पे प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन भी दिखता है इस तरीके से। इसको एक सपोर्ट दे रहा था और इसको ब्रेक डाउन आ चुका है, बहुत प्यारा सा एक फॉल आ रहा है। यहाँ पे इनका लिक्विडिटी अभी भी बचा हुआ है, इनका लिक्विडिटी अभी बचा हुआ है, इन सब को लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। अभी फिर आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हमें क्या दिखता है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के नीचे फॉलो किया बहुत बढ़िया से। यहाँ का पूरा लिक्विडिटी था, इसीलिए फटक से गिर गया। यहाँ पे एक किसी ने ट्रेड लिया होगा तो कैसे लिया होगा, इसका एक ट्रेंड लाइन बनता है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। और इसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा क्या दिखता है, एक शिट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में क्या होता है, अपर मूव देता है ट्रेंड लाइन इस ब्रेक करके, लोगों को लगता है रिटेलर को हम बाय जाएंगे जाएंगे, बहुत बढ़िया मूव आएगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ से जितने भी लो आ रहा था, लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये फेक हो गया और फटक से नीचे में गिर गया। तो ये फेक क्या था, ब्रेकआउट था जो फेल हो गया और नीचे आके गिर गया। ये मेरा भी ट्रेड था, मैं आप ट्रेंड लिया नहीं, मैं डाउन ट्रेंड ही था,
तो 1:1 ट्रेड आ चुका है। ये मेरा एक जर्नल है जो मैंने डिस्कस किया मेरे जर्नल में, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, बस कमेंट कर देना। तो फिर वापस आते हैं इस मार्केट में। यहाँ पे बहुत कचरा करके रख दिया मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जहाँ पे सिर्फ मेरा फेस आया, स्क्रीन आया नहीं। मेरा ही गलती है, मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के गिर रहा है इस एरिया में। देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम की चार्ट है। और यहाँ पे वापस हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्केट में फॉल आ रहा है। यहाँ पे कोई अगर शॉर्ट कर सकता है तो बहुत बढ़िया। ये देखो, ये एक लो बनाया, लो बना के वापस एक हाई बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और यहाँ से वापस फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कोई फॉल कर रहा है तो फॉल का लुफ्त उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा अच्छा से, इस छोटे चार्ट को बड़े करके देखने के लिए। तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग जोन था और इस एरिया में एक बार पुल बैक लेके फिर से गिरा है। तो इस एरिया में वापस एक सेलिंग जोन है। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बना के जा रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर यहाँ से इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है जिसको ब्रेक करके नीचे फॉल कर रहा है, जिसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पे है 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन स्विंग क्या है, लिक्विडिटी भी है। ये हायर हाई बना के, हायर लो हायर हाई बना के इसका लिक्विडिटी लेता है, लेने के बाद वापस डायरेक्टली फॉल करता है। और ये जो लोअर लो है, ये जो एक्सट्रीम लो था, उसको ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है। फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलो कर रहा है तो करने दो, लेकिन ये संडे है, बहुत ही मूव कम है। कितना पॉइंट का मूव आया यहाँ से कोई ट्रेड लेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट का मूव आया है अभी तक। हो सकता है और बहुत ही मूव आए धीरे धीरे, अभी तक टाइम है हमारे पास, क्योंकि ट्रेड जिसको लेना है वो इधर में लेता। और इसका एसएल काफ़ी छोटा होता है यहाँ पे, और ये उसका टारगेट होता, और उसको होल्ड करना आता है तो उसको लोअर टारगेट यहाँ तक भी 130 पॉइंट का कैप्चर कर सकता है। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या होता है कोई पता नहीं। तो ये लोअर हाई बना के फॉलो कर रहा है, फॉलो। तो ये रहा आज का एनालिसिस वीडियो हमारा। उम्मीद है मार्केट जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। मार्केट बहुत बड़ा मूव दिया और वापस आके यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक था इनको फेल कर रहा है और नीचे फॉलो कर रहा है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया है और नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है कि एक्सट्रीम जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे टच करे। ओके, तो फिर टच करने के बाद वापस एक मूव दे। तो आज का रात का जो दिन है, टाइम है, उस रात का टाइम तक ये यहाँ तक फॉलो आ जाए और फिर जाके मूव दे थोड़ा सा अप साइड, इस एरिया तक तो मूव आना चाहिए ऐसे। ये जो फॉल कर यहाँ आएगा, आने के बाद वापस इस एरिया में आने के बाद इस एक्सट्रीम सेलिंग जोन, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, यहाँ से वापस एक फॉल आ सकता है ऐसे करके। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा हुआ तो अच्छा है, हम इसको पकड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं किसी और सीन में। बाय बाय।